माँ की सेवा करने वाला वो आशिक जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना देखे पहचान लिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग जन्नत में दाखिल हो रहे होंगे तो ओवैस करनी को जन्नत के दरवाजे पर रोक लिया जाएगा। लोग हैरान होंगे कि ऐसा क्यों किया गया। अल्लाह ताला फरमाएगा, ओवैस पीछे मुड़कर देखो। जब वह पीछे देखेंगे तो देखेंगे कि करोड़ों जहन्नमी उनके पीछे खड़े हैं। अल्लाह फरमाएगा, ओवैस तूने अपनी माँ की ऐसी सेवा की है जिससे मैं बहुत राजी हूँ। अब तू अपनी उंगली से इशारा कर, जिधर जिधर तेरी उंगली जाएगी उन सबको मैं तेरे सदक़े जन्नत में दाखिल कर दूंगा। हज़रत ओवैस करनी ने पूरी ज़िंदगी अपनी माँ की सेवा में गुजार दी। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने को तड़पते थे, मगर माँ की सेवा ने उन्हें रोक लिया। एक बार इजाज़त लेकर मदीना पहुँचे, मगर माँ ने कहा कि अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर हों तो मिल लेना, वरना बिना मिले लौट आना। जब वो पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर नहीं थे। ओवैस लौट आए माँ की इताअत के लिए। एक बार एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे नहीं मालूम। उसने कहा, कोई निशानी तो बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औलाद अपनी माँ को जलील करेगी समझ लो क़यामत करीब है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे द्वार में एक शख्स आएगा, ओवैस बिन आमिर। उसका कद दरमियाना, रंग सांवला, बदन पर सफ़ेद दाग होगा। वो आएगा, जब आए तो उससे दुआ कराना। हज़रत उमर रजी और हज़रत अली रजी ने हैरानी से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उससे दुआ कराएं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, क्योंकि उसने माँ की ऐसी सेवा की है कि जब वो हाथ उठाता है अल्लाह उसकी दुआ को नामंजूर नहीं करता। हज़रत उमर रजी ने 10 साल तक हर हज में ओवैस की तलाश की। एक बार उन्होंने तमाम हाजियों को बुलाया, सभी को खड़ा किया, फिर यमन वालों को, फिर मुराद वालों को और फिर सिर्फ करण वालों को। आखिर में एक शख्स बचा। हज़रत उमर ने पूछा, क्या तुम करनी हो? उसने कहा, हाँ। पूछा, ओवैस को जानते हो? उसने जवाब दिया, हाँ, मेरा भतीजा है, मगर दिमाग थोड़ा ठीक नहीं। हज़रत उमर ने फरमाया, मुझे तो तेरा दिमाग ठीक नहीं लग रहा। फिर उसने बताया, वो ऊँट चरा रहा है अरफात में। हज़रत उमर और हज़रत अली वहाँ पहुँचे। देखा कि एक शख्स पेड़ के नीचे नमाज पढ़ रहा है और ऊँट इधर उधर चर रहे हैं। जब नमाज खत्म हुई, हज़रत उमर ने पूछा, भाई नाम क्या है? जवाब मिला, अल्लाह का बंदा। उमर रजी ने कहा, तेरी माँ ने क्या नाम रखा? ओवैस बोले, आप कौन हैं? हज़रत अली ने फरमाया, ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब हैं और मैं अली बिन अबी तालिब हूँ। ये सुनते ही ओवैस कांपने लगे। कहा, मैंने आपको पहचाना नहीं, माफ़ कीजिए। उमर ने फरमाया, तू ही ओवैस है? जवाब मिला, जी हाँ। उमर ने कहा, हाथ उठाओ और हमारे लिए दुआ करो। ओवैस ने रोते हुए कहा, आप जैसे बुजुर्गों के लिए मैं दुआ करूं? उमर बोले, ये हुक्म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। न कोई जिहाद, न तसव्वुफ, न तालीम, सिर्फ माँ की खिदमत। जिसने माँ की सच्चे दिल से सेवा की उसका मुकाम इतना ऊंचा है कि हज़रत उमर और हज़रत अली जैसे लोग उससे दुआ करवाएं। जिसने माँ की सेवा की वो अल्लाह का महबूब बन गया।